हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फाइनली 97 एडिशनल तेरस मार्क 1A को परचेस करने के लिए क्लियरेंस दे दी गई है और ये 62,000 करोड़ की डील होने वाली है। तो ये तेरस मार्क 1A का सेकंड ऑर्डर होगा। इसके पहले 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे 48,000 करोड़ के, लेकिन उसमें से 10 एयरक्राफ्ट जो हैं ये तेरस ट्रेनर थे। ये जो 97 एडिशनल तेरस मार्क 1A ऑर्डर किए जा रहे हैं, मोस्ट लाइकली इसमें कोई भी टेंडर नहीं होगा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। तो हमारी सर्विस में 200 के ऊपर तेरस एयरक्राफ्ट होंगे और जो ओल्डर मार्क 1 है उनको भी मार्क 1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। इसके भी इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये LC-30 पहले से काफ़ी आगे आ चुका है और मार्क 1A में तो अच्छे खासी मॉडिफिकेशन हुए हैं जो कि इसे 4.5 जन एयरक्राफ्ट बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली इसके क्लियरेंस आने के पहले एक इंटरव्यू के दौरान फॉर्मर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने अपने ओपिनियन को देते हुए ये कहा था कि उनके हिसाब से ये जो 97 तेरस मार्क 1A लिए जा रहे हैं इसकी जगह पर तेरस मार्क 2 के ऑर्डर देने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न थ्रेट के हिसाब से आपको जिस तरीके के सेंसर्स, वेपन पेलोड कैपेसिटी और रेंज की रिक्वायरमेंट है ये तेरस मार्क 2 से ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस होती है, क्योंकि वो एक मीडियम कैटेगरी का प्लेटफॉर्म होने वाला है और सेंसर्स के मामले में भी तेरस मार्क 1A से ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी हम 97 एडिशनल तेरस मार्क 1A के साथ ही आगे जा रहे हैं। बाकी तेरस मार्क 2 की बात करें तो वहाँ पर भी इनके नंबर्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। लेकिन फॉर्मर एयर चीफ RKS भदौरिया सर की बात भी सीरियसली लेने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी हैं जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। वो तेरस के प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं, उसके टेस्ट पायलट भी रहे हैं, साथ में वो एयरफोर्स के हर तरीके के एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर चुके हैं। तो अगर वो अपना ओपिनियन सामने रख रहे हैं तो उसकी वैल्यू है। वो मॉडर्न कॉम्बैट को समझ रहे हैं, एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को समझ रहे हैं और क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ रहे हैं। लेकिन बात करें तेरस मार्क 1A की तो ये भी एक काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। जैसा कि हमने बताया ये पुराने तेरस की तरह नहीं है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए गए हैं, नए सेंसर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, वेपन पैकेज भी यहाँ पर नया लग रहा है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट हो जाता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पर है। साइज़ छोटा होने की वजह से रेंज, पेलोड और एंड्योरेंस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप रेंज और एंड्योरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे तो आपको पेलोड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि हम किसके अगेंस्ट में इस एयरक्राफ्ट को पिच कर रहे हैं। पाकिस्तान के रिगार्ड में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो उनकी बैकबोन ही JF-17 है और ये प्लेटफॉर्म उससे बेहतर है और सेम कैटेगरी का भी है, तो इनके बड़े नंबर्स होना सेंस बनाता है। बाकी हमें ऐसा लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इनके एडिशनल ऑर्डर के साथ आगे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट आपका प्रोडक्शन में रहने वाला है। इसका फ्यूचर अनसर्टेन नहीं है। अभी जितनी डिले होनी है हो रही है, लेकिन एक बार जब ये प्रोडक्शन में चला जाएगा तो ये आपको डिलीवर होगा। बस इसमें शर्त यह है कि अमेरिका से इंजन सप्लाई ना रुके। वहीं पर तेरस मार्क 2 की बात करें तो ये प्रोग्राम अभी भी ऑन गोइंग है और अभी 6 महीने की डिले हम देख चुके हैं। तो अब कब तक ये सर्विस में इंडक्ट होने लायक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एयरफोर्स यहाँ पर सेफ बेट के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि नंबर्स हमारे कम हो रहे हैं और हमें नंबर्स चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि अब इसके बाद जो नंबर आएगा ये एडिशनल रफाल के ऑर्डर्स का आएगा, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हों। तो इस चीज़ को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बात करें तेरस मार्क 1A की ही तो ये जो एडिशनल ऑर्डर दिए जा रहे हैं इसमें कोशिश रहेगी कि 65% तक परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन अचीव किया जाए, जिस बात पर हम पहले से ही हैं। उत्तम रेडार का इंटीग्रेशन मोस्ट लाइकली आपको इन्हीं के ऑर्डर से मिलेगा और साथ में इंडिजिनस EW स्वीट भी आपको इन्हीं के साथ मिलेगा। तो पाकिस्तान के रिगार्ड में तेरस एक मोर देन एनफ प्लेटफॉर्म है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा रेंज वाला एयरक्राफ्ट भी नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें दिख गया था कि कितने मिनट में ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हुए हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सेंसर काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको मिलेंगे तेरस मार्क 1A के साथ और वेपन पैकेज भी काफ़ी एडवांस मिलेगा। हाँ, पेलोड कैपेसिटी में थोड़ी लिमिटेशन है। इस चीज़ को लेकर हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि जो स्टैंडर्ड BVR सेटअप है इस प्लेटफॉर्म का, उसमें फ़िलहाल 2 ही BVR मिसाइल दिख रही हैं, 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और 1 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के साथ, जबकि आइडियली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये प्लेटफॉर्म 4 BVR कैरी करे। ये आप कैरी कर सकते हैं अगर आप 2 ड्रॉप टैंक ना कैरी करें, जिसकी वजह से आपकी रेंज और एंड्योरेंस कम होगा। लेकिन यहाँ पर इंफ्रारेड रिफिलिंग प्रोब भी दिया गया है। अगर आपके पास प्रॉपर रिफ्यूलर्स हैं तो आप काम चला सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑपरेशनल टैक्टिक्स में बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के रिगार्ड में ये मोर देन एनफ है, ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं। बाकी अगर आप खाली सेंसर्स से प्लेटफॉर्म को जज करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए रफाल के बाद सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है। बाकी इनका जो वेपन पैकेज है ये भी वर्सेटाइल होता चला जा रहा है। अभी ब्रह्मोस NG के टेस्ट जो हैं ये चालू होने वाले हैं
और ये मिसाइल भी इन प्लेटफॉर्म से जब लग जाएगी तो ये और भी ज़्यादा घातक हो जाएंगे एयर टू सरफेस रोल में। और ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या किया था ये सब हमने देखा है। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये आपकी बेस्ट बेट है और इसलिए जो एडिशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऑर्डर की है ये एक वेलकम मूव है। बाकी बात रही तेजस मार्क 2 की, तो वहाँ पर भी नंबर 200 को ईजिली क्रॉस करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि हम सेफ यहाँ पर बेट कर रहे हैं। कम से कम जो पहली सबसे बड़ी परेशानी है घटते स्क्वाड्रन को एड्रेस करने की, उसको इसके थ्रू किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 अगर आज फ्लाई कर रहे होते तो 97 तेजस मार्क 2 को ऑर्डर करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता। लेकिन क्योंकि ये अभी फ्लाई नहीं कर रहे हैं तो एयरफोर्स यहाँ पर सेफ बेट कर रही है, जो कि एक लॉजिकल चॉइस है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।